हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम प्रॉफिट एंड लॉस से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हल करेंगे ट्रिक के साथ में। चलिए दोस्तों, जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। देखिए, आज की वीडियो का पहला क्वेश्चन डिस्प्ले पर आपको दिखाई दे रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 है, एक व्यापारी ने 2 प्रकार की चीज़ों को प्रत्येक 10,000 की दर पर बेची। उसमें एक पर उसे 20% की हानि और दूसरी पर उसे 20% का लाभ हुआ। तदनुसार उसे पूरे सौदे में उसे कितने प्रतिशत लाभ या हानि हुई। देखिए दोस्तों, यहाँ पर प्रतिशत लाभ या हानि पूछा गया है। जब इस तरह से क्वेश्चन आएगा तो आपको कैसे सॉल्व करना है, ट्रिक के साथ बताऊंगा। चलिए दोस्तों, अब देखिए, अब ध्यान दीजिएगा। 20% का लाभ हुआ है तो लाभ के लिए प्लस और 20% मल्टीप्लाई कीजिए। 20% की हानि तो हानि के लिए माइनस और 20% और बटे में 100 रख दीजिए। यह है, ठीक है। फिर यहाँ पे 2 जीरो से 2 जीरो काट दीजिए, ये कट जाएंगे जीरो। तो अब 2 की मल्टीप्लाई 2 में कीजिए। यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है, तो -4%। -4% का मतलब है, माइनस का मतलब है हानि, तो 4% की हानि हुई है यहाँ पर। अगर आपसे लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत पूछा जाए और इस तरह से क्वेश्चन आए तो आपको ऐसे सॉल्व करना है। इसका दूसरा मेथड मैंने दूसरी वीडियो में दिया है, अगर आपने वो नहीं देखी उनको देख लीजिए। वहाँ पर आपको एक दूसरा मेथड दिया गया है, वो मेथड भी समझ लीजिएगा जिससे आपको कोई समस्या ना हो। चलिए दोस्तों, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो प्रश्न है, एक व्यक्ति 20 वस्तुएं ₹1 की कीमत पर बेचने पर 20% लाभ प्राप्त करता है। तदनुसार उसके द्वारा ₹1 में खरीदी गई वस्तुओं की संख्या कितनी है। चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। बीस वस्तुएं हैं, ₹1 में बेची गई हैं, तो ₹1 क्या है, विक्रय मूल्य है। ठीक है, जिस दाम पर बेची जाती है वस्तु वो विक्रय मूल्य होता है। तो एक यहाँ पर 20 वस्तुओं का जो विक्रय मूल्य है वो ₹1 है। अब 20% लाभ प्राप्त किया है। ₹1 की कीमत पर बेचकर उसने 20% लाभ प्राप्त किया है। तो यहाँ पे मुझे पहले क्रय मूल्य निकालना है। तो क्रय मूल्य निकालने के लिए क्या करता हूँ, विक्रय मूल्य गुणा 100 ऊपर कितना लाभ हुआ है, लाभ 20% हुआ है। तो 20% लाभ, 100 पर 20% का लाभ हुआ है 120। ठीक है, इसको काट दीजिए। 2 पंजे 10 और 2 छक्के 12, 5/6 रुपये, ये आ जाता है क्रय मूल्य। ठीक है, ये क्रय मूल्य आ जाएगा 20 वस्तुओं का। अब 5/6 में पूछा यह है कि ₹1 में कितनी वस्तुएं खरीदी थी उसने। तो 5/6 है 20 वस्तुओं का क्रय मूल्य। ठीक है, 5/6 में 20 वस्तुएं खरीदी थी, तो ₹1 में कितनी खरीदी, 20। ये 5 में चला जाएगा और 6 ऊपर चला जाएगा, 6 ऊपर चला जाएगा। अब यहाँ पे कैंसिल कीजिए, 5 से 20 को कैंसिल कीजिए। 5 एकम 5, 5 चौक 20 और 6 की और 4 की मल्टीप्लाई कर दीजिए, 6 चौक 24। तो ₹1 में 24 वस्तुएं खरीदी थी। कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन बी में दिया गया है। ऑप्शन बी यहाँ पे सही हो जाएगा। ₹1 में 24 वस्तुएं खरीदी थी उसने। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। पहले आपको क्रय मूल्य निकालना है, फिर उसके माध्यम से आपको उसका लाभ प्रतिशत और फिर एक एक नियम के हिसाब से वहाँ पे वस्तुओं की कीमत निकालनी है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। एक व्यापारी ने 140 अलमारियाँ नीलामी में खरीदी। उनमें से 80 अलमारियाँ 4000 के लाभ पर बेची और शेष 1200 की हानि पर। तदनुसार यदि उसने 10% का कुल लाभ प्राप्त किया तो प्रत्येक अलमारी की लागत क्या थी। चलिए यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर उसने 80 अलमारियों को 4000 के लाभ पर बेचा। अब 80 अलमारियों पर उसने 4000 का लाभ कमाया।
ठीक है। और टोटल अलमारियाँ कितनी थी? टोटल अलमारियों की संख्या थी 140। टोटल 140 थी, 80 उसने बेच दी 4000 के लाभ पर। फिर कितनी बचेंगी? 60 अलमारियाँ। तो 60 अलमारियाँ उसने बेची 1200 की हानि पर। 80 पर उसने 4000 का लाभ मिला, 60 पर उसे 1200 की हानि। तो यहाँ पे इनको जब मैं माइनस करूँगा, 4000 में से 1200 घटाऊँगा तो कितना आएगा? 2800। ठीक है, 2800 1200 4000 होता है। अब ये जो इनका अंतर आया है टोटल लाभ है, क्योंकि 4000 तो इसे 80 पर लाभ हुआ है, हानि तो 1200 की हुई है, फिर भी उसके पास जो लाभ के पैसे हैं वो बच गए 2800 रुपये। ठीक है, यानी कि ये टोटल लाभ कितना है? 10%। ये 10% के बराबर है। ये टोटल लाभ है 10%, तो ये 10% के बराबर है 2800 रुपये। 100% के बराबर करूँगा तो 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्योंकि 10% तो है ऑलरेडी, और 100% के लिए 10 से मल्टीप्लाई, तो कितना हो जाएगा? 28,000। तो 100% जो उसकी कीमत आई है, यानी कि जो उसका क्रय मूल्य था 140 अलमारियों का, वो 28,000 रुपये हो गया। अब एक अलमारी की कीमत निकालूंगा तो क्या आएगा? एक अलमारी की कीमत 28,000 और बटे में 140 कर दीजिए, 0 से 0 काट दीजिए, 14 कम 14, 14 दूनी 28, 200 बार। तो यहाँ पे एक अलमारी की कीमत 200 रुपये आई है। एक अलमारी की कीमत 200 रुपये आ चुकी है, जो ऑप्शन सी में दिया गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, एक दुकानदार ₹10 प्रति 7 पेन की दर से पेन खरीद कर लाया और उसने उन्हें 40% लाभ पर बेचा। तदनुसार किसी खरीदार को ₹10 में कितने पेन मिले? चलिए सॉल्व करते हैं इसको। 7 पेन उसने 10 रुपये में ख़रीदे थे। 7 पेन 10 रुपये में ख़रीदे थे, तो 7 पेनों का क्रय मूल्य 10 रुपये। अब उसने उन्हें 40% लाभ पर बेचा। 40% लाभ पर बेचा तो कहाँ पहुँच गए? 140 और बटे 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगी, तो कितने में? 14 रुपये में उसने 7 पेन को 14 रुपये में बेचा। ठीक है, 14 रुपये में, क्योंकि 40% का लाभ लेने के बाद जो उसका 7 पेनों का जो मूल्य है, यानी कि जो लाभ मिला है, वो 4 रुपये मिला है, क्योंकि 10 रुपये में ख़रीदे थे, तो 14 रुपये में उसने बेच दिया। अब जिसने वो पेन ख़रीदे उसे 10 रुपये में कितने पेन मिले, ये पूछा है। तो देखिएगा, 14 रुपये में बेचे उसने कितने पेन? 7 पेन। 1 रुपये में कितने पेन? 7 बटे 14, और 5 में 10 में 10 रुपये में पूछा है, तो 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, और यहाँ पे 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, तो उसने 10 रुपये में 5 पेन खरीदे। जो खरीदार था उसे 10 रुपये में 5 पेन मिले। चलिए अब आगे बढ़िए, अगला प्रश्न देखेंगे। यहाँ पर विकल्प सी में दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, एक वस्तु 3100 रुपये में बेचने पर सोनू 24% लाभ कमाता है। इस वस्तु की लागत कीमत क्या है? चलिए, लागत कीमत पूछी है, 24% का लाभ कमाया है, तो ये 3100 रुपये क्या है? विक्रय मूल्य है। 3100 ये जो रुपये हैं ये विक्रय मूल्य है। अब विक्रय मूल्य गुना, अब मुझे निकालना है लागत मूल्य, तो 24% का लाभ हुआ है। 24% का लाभ कहाँ पहुँच गए? 124। इसको मैं नीचे रखूँगा और ऊपर 100 रखूँगा। पहले 100 रुपये कीमत थी, 24 रुपये का लाभ कमाया तो 124 पहुँच गए। चलिए अब इसको काट दीजिए। अब यहाँ पे इसको काटते हैं तो कितना आएगा? 4 दूनी 12, 4 तिया 12, 4 एकम 4, और यहाँ पे 25 चौके 100, 31 कमी 31, 31 कमी 100 बार चला जाएगा।
2500 रुपये। ठीक है, उसका जो लागत मूल्य था वो 2500 रुपये था, विकल्प डी में दिया गया है। जब आपको विक्रय मूल्य दिया गया हो और क्रय मूल्य निकालने के लिए कहे तो आपको विक्रय मूल्य गुना 100 बटे जितना भी परसेंट बढ़ा है उसको 100 में ऐड करके नीचे रख दीजिए और उसको सरल कर दीजिए। तो यहाँ पे हमारे पास 2500 रुपये निकल कर आ चुका है। चलिए अब आगे बढ़िए, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है 20% के लाभ की प्रतिशतता विक्रय मूल्य के प्रतिशत के रूप में परिकलित करने पर होगी। चलिए सॉल्व करते हैं। 20% के लाभ की प्रतिशतता विक्रय मूल्य के प्रतिशत के रूप में निकालनी है। चलिए अब यहाँ पे देखिएगा 20% का लाभ है तो 100 पर 20% का लाभ, 100 पर 20% का लाभ कहाँ पहुँच गए 120। तो 120 क्या हुआ है, विक्रय मूल्य हो चुका है। 120 विक्रय मूल्य हो चुका है। अब इस विक्रय मूल्य पर प्रतिशतता पूछा है। चलिए 120 नीचे और विक्रय मूल्य पर 20% का लाभ है तो प्रतिशतता निकालने के लिए 100% से मल्टीप्लाई कर देंगे। 0 से 0 कट जाएगी और 2 कम 2, 2 अच्छी की 12 और यहाँ पे 3 और यहाँ पे 50, 2 3 6 और 50 दूनी 100 होता है। तो 50/3%, 50/3% या 16 सही 2/3%। विकल्प सी इज़ राइट, सी में दिया गया है। चलिए आगे बढ़िए। अगला प्रश्न देखते हैं। एक व्यक्ति ने 50 पेन 50 रुपये प्रति पेन की दर से खरीदे, अनंतर उसने 40 पेन 5% हानि पर बेच दिए। अब वह अगर 10% कुल लाभ की आकांक्षा करता हो तो उसे शेष पेन कितने प्रतिशत लाभ पर बेचने होंगे। चलिए क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। 50 पेन 50 रुपये प्रति दर से खरीदे तो टोटल क्रय मूल्य कितना हुआ, 50 गुणा 50 कर दीजिए 2500 रुपये। ठीक, 40 पेनों को उसने बेच दिया, 40 पेन बेचे उसने, तो 40 पेन की कीमत क्रय मूल्य कितना था 2000 रुपये। 2000 रुपये में खरीदे थे, 5% हानि पर बेचे तो 5% हानि निकालिए। 5% हानि तो 19/100, यहाँ पे 19 पंजे 95 और 20 पंजे 100, 20 कम 20 और 20 कम 20, 100 बार कट जाएगा 2000। अब 19 की और 100 की गुणा कीजिए 1900। ठीक, अब 40 पेन बेचने के बाद उसे 1900 रुपये मिले, जबकि 2000 रुपये में खरीदे थे, तो 100 रुपये का तो यहाँ पे लॉस हुआ। चलिए अब आगे बढ़िए। अब उसे क्या कहा गया कि उसे टोटल पर 10% लाभ चाहिए। तो 2500 का 10% कितना, 2500 का 10% 1/10 यानी कि 250, और 2500 में 250 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 2750। ठीक, 2500 का 10% 250 होता है, और 250 को जब मैं 2500 में जोड़ूंगा तो 2750 हो जाएगा। अब 2750 रुपये चाहिए उसे टोटल पर 10% लाभ के लिए। अब 1900 तो उसके पास आ चुके हैं, तो 1900 माइनस कीजिए 0 5 और इधर 17 में से हो जाएगा 850। ठीक है, अब 850 रुपये और चाहिए। पेन उसके पास कितने हैं 10 पेन बचे हैं, और 10 पेन का क्रय मूल्य कितना है 500, क्योंकि प्रत्येक पेन का 50 रुपये है ना मूल्य, तो 500 हो जाएगा 10 पेन का क्रय मूल्य। और चाहिए कितने उसे 850, तो 850 में से 500 में घटाता हूँ तो यहाँ पे 0 5 350 रुपये चाहिए उसे लाभ के लिए, क्योंकि उसे 10 पेन है ना उसके पास, 10 पेन का जो क्रय मूल्य है वो 500 है और उसे 850 रुपये चाहिए। तो यहाँ पे लाभ चाहिए उसे 350 का। आप परसेंटेज निकालूंगा तो कितने पर 500 पर, 500 नीचे और इंटू 100, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 5 कम 5 और 5 7 35, 70% का।
ठीक है। अब जो 10 पेन बचे हैं उसे 70% लाभ पर बेचने हैं। ठीक, तो यहाँ पर विकल्प डी यहाँ पे सही हो जाएगा। विकल्प डी में दिया गया है 70%। चलिए, इस प्रकार से जब क्वेश्चन आएगा तो आपको ऐसे सोल्व करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, ध्यान से समझिएगा बस। अगला प्रश्न देखिए। किसी वस्तु को 78 रुपये में बेचने से 4% का लाभ होता है। यदि उस वस्तु को 60 रुपये में बेचा जाए तो हानि की प्रतिशतता होगी। चलिए सोल्व करते हैं इसको। ₹78 में बेचा तो 78 रुपये विक्रय मूल्य हो जाता है। तो 78 रुपये में बेचा तो विक्रय मूल्य बराबर 100 और बटे में 4% का लाभ तो 104। ठीक है, पहले 100 था, 4% लाभ तो 104। अब काट दीजिए इसको, काट देंगे 13 से, 13 अट्ठे 104, 13 छः 78, फिर काट दीजिए, 4 दूनी 8 और यहाँ पे 25 आ जाएगा और यहाँ पे 2 ही कम 2, 2 3 6। तो जो क्रय मूल्य आएगा वो 25 और 3 की मल्टीप्लाई कीजिए, 75 रुपये आ जाएगा। क्रय मूल्य 75 रुपये। अब कहा क्या है कि 60 रुपये में बेचने पर उसे कितने % हानि होगी। अब 60 रुपये में अगर मैं बेचता हूँ, 75 रुपये में ख़रीदी थी तो कितनी, 15 रुपये की हानि। कितने पर, 75 रुपये पर। परसेंटेज निकाल दीजिए, 100% से मल्टीप्लाई कीजिए। अब काट दीजिए, 25 से 75 और 25 चौके 100, 3 ही कम 3, 3 पंजे 15, 4 पंजे 20% की हानि। इस प्रकार 60 रुपये में बेचने से उसे 20% की हानि होती है, जो विकल्प डी में दिया गया है। विकल्प डी यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़िए। अगला प्रश्न है, एक व्यक्ति ने 20 सेब 100 रुपये में बेचे और 20% लाभ प्राप्त किया। तदनुसार उसने ₹100 में कुल कितने सेब खरीदे थे। चलिए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। बीस सेब 100 रुपये में बेचे तो 100 क्या है, विक्रय मूल्य है। 20 सेबों का 100 रुपये विक्रय मूल्य है। ठीक है, अब मैं क्रय मूल्य निकालता हूँ तो 100 गुना कितने % लाभ है, 20% लाभ। तो 100 और बटा 120, क्योंकि 100 क्रय है तो 20% लाभ 120। 0 से 0 काट दीजिए, फिर यहाँ पे काटता हूँ मैं, 4 तिया 12 और यहाँ पे 25 और 25 10 की मल्टीप्लाई 250 बटे 3 रुपये। 20 सेब का क्रय मूल्य 250 बटे 3 है। अब 250 बटे 3 में खरीदे कितने, 20 सेब। 1 रुपये में खरीदेगा कितने। अब एक एक नियम लगाएंगे, 250 नीचे और 3 ऊपर। अब 100 रुपये में, ये कहा कि 100 रुपये में कितने सेब खरीदे थे उसने। अब 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 0 से 0 कैंसिल, 25 ही कम 25 और 25 चौके 100। अब 4 या 12 दूनी 24, मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 24 सेब। 100 रुपये में उसने 24 सेब खरीदे थे। ठीक है, विकल्प सी में दिया गया है, 100 रुपये में उसने 24 सेब खरीदे थे। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, एक वस्तु 20% के लाभ पर 300 रुपये में बेची गई। यदि वह 235 रुपये में बेची जाती तो हानि प्रतिशत होती। चलिए पहले हमें यहाँ पे इसका क्रय मूल्य निकालना है। तो 20% लाभ पर 300 में बेची तो 300 और गुणा 100 ऊपर और कितने लाभ पर 20%, तो 120 नीचे। 0 से 0 काट दीजिए और इधर 3 चौक 12 और 3 ही कम 3, 100, 4 ही कम 4, यहाँ पे 25, तो यहाँ पे 250। तो वस्तु का जो क्रय मूल्य है वो 250 है। कहा क्या है कि अगर वह उसे 235 में बेचे तो 235 में बेचते हैं तो हानि कितनी होती है, 15 रुपये की। कितने पर, 250 रुपये पर। परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए प्रतिशत, 100% से मल्टीप्लाई कीजिए, 0 से 0 काटिए। ठीक है, और यहाँ पे 5 5 25 और 5 दूनी 10, 5 ही कम 5, 5 तिया 15, 3 दूनी 6%। 6% की हानि हुई है। ठीक, विकल्प डी में दिया गया है। चलिए
आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, यदि एक आदमी अपना ठेला 720 रुपये में बेचे तो उसे 25% की हानि होगी। 25% का लाभ के लिए उसे विक्रय मूल्य है। अगर उसे 25% लाभ लेना है तो विक्रय मूल्य क्या होगा? ठेला उसने 720 रुपये में बेचा, 25% की हानि हुई, तो 720 क्या है विक्रय मूल्य। मैं क्रय मूल्य निकालता हूँ तो गुना 25% की हानि, तो 100 पर 25% की हानि 75। अब काट दीजिए इसको, 25 चौके 100 और 25 दिया 75, 3 कम 3, 24 दिया 72। और अब इसकी मल्टीप्लाई कीजिए, 24 चौक कितना होता है 96, 960 रुपये में। यानी कि उसने उसे 960 रुपये में ख़रीदा था, ठीक है, तभी तो 720 में बेचने पर उसे 25% की हानि हुई। अब 25% लाभ कमाना है तो 960 का 25% लाभ कितना होता है 125 और बटे 100, 0 0 काट दीजिए। फिर मैं इसे काटता हूँ यहाँ पे 25 5 से 25 आ जाएगा और यहाँ पे 5 दूनी 10, यहाँ पे आ जाएगा 48। ठीक, अभी इसकी मल्टीप्लाई कीजिए, 25 हटे कितना होता है 200 और 25 चौके 100, 120, 1200 रुपये। ठीक, 1200 रुपये विकल्प बी में दिया गया है। तो अगर उसे 25% का लाभ लेना है तो उसे 1200 रुपये में बेचनी होगी वस्तु। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर विकल्प बी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अब एक फूल वाले ने 240 गुलाब 9 रुपये प्रति दर्जन की दर से खरीदे। यदि वह उन्हें ₹1 प्रति फूल की दर से बेचे तो उसके लाभ का प्रतिशत कितना है? चलिए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। ध्यान दीजिएगा, 240 गुलाब है, 9 रुपये प्रति दर्जन की दर से खरीदे, तो 240 में कितने दर्जन है 12 से भाग दीजिए, 20 दर्जन, 20 दर्जन फूल निकल के आए हैं, 240 के 20 दर्जन बन चुके हैं। अब 9 रुपये प्रति दर्जन की दर से खरीदे तो 9 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 180 रुपये में खरीदे, 180 रुपये में खरीदे। बेचने कितने हैं? बेचने हैं 1 रुपये प्रति फूल की दर से, तो 240 फूल हैं, 1 रुपया प्रति फूल की दर से कितने हुए 240 रुपये, 240 में बेचने हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 60 रुपये, 240 में बेचेंगे तो 60 रुपये का लाभ होगा। ठीक, अब परसेंटेज में कन्वर्ट कीजिए, कितने पर 180 पर, इंटू 100 कीजिए और यहाँ पे 0 से 0 कैंसिल, 6 कम 6 36 18, तो 100/3%, 100/3% या 33 सही, 1/3% सही हो जाएगा। ठीक, विकल्प डी में दिया गया है। चलिए आगे बढ़िए, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला जो प्रश्न है, मैंने एक चित्र 225 रुपये में खरीदा, उसकी साज सज्जा में 15 रुपये खर्च करके मैंने उसे 300 में बेच दिया। तदनुसार मेरे लाभ का प्रतिशत कितना है? 225 में खरीदा था, 225 में खरीदा था, खर्च कितना किया उसके ऊपर 15 रुपये, तो 15 प्लस कीजिए कितना हो जाएगा 240। ठीक, अब 240 रुपये उसका जो कुल लागत मूल्य है वो हो जाता है। अब 300 में बेचना है वो, तो 300 में मैं बेचता हूँ उसको, 300 में से मैं 240 माइनस करूँगा, कितना जाएगा 60, तो 60 रुपये का लाभ होता है कितने पर 240 पर, इंटू 100% से मल्टीप्लाई कीजिए, काट दीजिए, 6 कम 6 6 चौक 24, 4 कम 4 25, 25%, 25% का लाभ होगा अगर मैं 300 रुपये में बेचता हूँ। ठीक, विकल्प डी में दिया गया है, विकल्प डी यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अब अगला प्रश्न है, एक व्यापारी ने अपनी लागत कीमत 40% लाभ जोड़ने के बाद अपनी वस्तुओं की विक्रय कीमत 700 रुपये निर्धारित की। क्योंकि कीमत के इस स्तर पर बिक्री बहुत कम थी, अतः उसने 10% लाभ पर विक्रय कीमत तय करने का निर्णय लिया। नई विक्रय कीमत ज्ञात कीजिए। चलिए सॉल्व करेंगे इसको। विक्रय कीमत 700 रुपये निर्धारित की, तो अब क्रय मूल्य निकालिए,
700 गुना 100 और 40% का लाभ बटे 140। ठीक है, 0 से 0 काटिए, 14 कम 14, 14 पंजे 70, 50, 50 10 की मल्टीप्लाई करेंगे 500 आ जाएगा। ठीक है, अब 500 क्या कहा इसने कि जो कीमत निर्धारित की है वो 10% लाभ पर की है, विक्रय कीमत 10% लाभ, तो करेगा 10% लाभ लेने वाली है, कितना जाएगा, 0 से 0 काटिए, 0 से 0, 11 पंजे 55, 550 रुपये, 550 रुपये यहाँ पे सही हो जाएगा, विकल्प बी में दिया गया है। चलिए आगे बढ़िए, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखिए, किसी वस्तु का क्रय मूल्य 60% उसके विक्रय मूल्य के 50% के बराबर है, तो क्रय मूल्य पर लाभ या हानि का प्रतिशत है। चलिए, क्रय मूल्य का 60%, क्रय मूल्य का 60%, 60/100, या मैं लिख देता हूँ यहाँ पे भिन्न के रूप में लिखता हूँ उसको, 20 दिया 60 और 20 पंजे 100 बराबर कितने के हैं, विक्रय के 50% के बराबर है, तो 50%, 1/2। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे विक्रय को क्रय के बटे में ले लेंगे, क्रय और बटा विक्रय, ये इधर आ जाएगा, और बराबर कितना जाएगा, 5 ऊपर और 3 नीचे, तो 5 और बटे 6, तो क्रय मूल्य कितना हुआ, 5 और विक्रय मूल्य 6 हो गया। ठीक है, क्रय मूल्य 5 और विक्रय मूल्य यानी 5 में खरीदी थी, 6 में बेची, तो लाभ कितने का हुआ, कितने का लाभ हुआ, 1 रुपये का, कितने पर, 5 पर, इंटू 100 कर देंगे, 100%, प्रतिशत निकल के आ जाएगा, 5 कम 5, 20% का लाभ हुआ। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों ये थे प्रॉफिट एंड लॉस के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कैसे लगे, और दोस्तों हमारी ट्रिक थी वो कैसी लगी, कमेंट जरूर कीजिएगा, और वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी का बटन दबा दीजिए, जिससे आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम।